तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था और मैंने दर्पण के बारे में बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के मैंने दो प्रकार बताए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आज मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताऊंगा। तो आप सब ध्यान से देखिए। सबसे पहले अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये किसी गोले का भाग है जिसका एक साइड पॉलिश किया हुआ है और ये चमकीला सतह है या परावर्तिक पृष्ठ है। तो इसमें मैंने बताया कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तिक पृष्ठ अंदर की ओर विकृत हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब हम देख लेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आप देखिए, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर विकृत होता है, बल्कि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत होता है। देख लीजिए, यहाँ पे ये एक गोले का कटा हुआ भाग है, ये इस एक साइड पॉलिश किया हुआ है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे। तो अब मैं इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत सी न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प होगी।
तो मैं ध्रुव के पहले ध्रुव के बारे में बता देता हूँ। ध्रुव गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से नियुक्त करते हैं। P से नियुक्त करते हैं या निरूपित करते हैं। P, आप सोचते होंगे कि ये P क्यों पड़ा, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसलिए इसको P से डिनोटेड किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है P से। तो हम इससे आगे वक्रता केंद्र के बारे में बताते हैं। वक्रता केंद्र होता क्या है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये तो आपको पता ही है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ एक गोले का भाग है। तो आपको पता ही है कि गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ एक गोले का भाग है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से नियुक्त करते हैं। जिसे हम C से नियुक्त करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तित पृष्ठ एक गोले का भाग है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से नियुक्त करते हैं। क्योंकि वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंट्रल ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसलिए हम इसे C से डिनोटेड करते हैं। और तीसरा यहाँ देख लेंगे वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का
भाग हैं। वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। उस गोले की त्रिज्या को दर्पण उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिसे हम R से डिनोटेट करते हैं। जिसे हम R से नियुक्त करते हैं। तो इसे इंग्लिश में वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसलिए हम इसे R से डिनोटेट करते हैं। इसके बाद हम लेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष उसे कहते हैं जो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को एक रेखा मिलाती है, जो बिल्कुल सीधी रहती है, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। जिसे हम P से नियुक्त करते हैं। जिसे हम P से नियुक्त करते हैं। P से क्यों नियुक्त करते हैं? क्योंकि इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे हम P से नियुक्त करते हैं। थोड़ा इंक लगता है, कम हो गया।
तो मैंने बताया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा जो कि बिल्कुल सीधी रहती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद हम फोकस के बारे में बताना चाहते हैं। फोकस उसे कहते हैं जब प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे हम फोकस कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखेंगे फोकस जैसा कि मैंने बताया मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। जिसे हम कैपिटल F से दर्शाते हैं या नियुक्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया जिसे हम P से डिनोटेट करते हैं। और यहाँ पे C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने बताया कि प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष को जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। एक बार फिर देख लेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस कहते हैं। अब इससे आगे मैं फोकस दूरी के बारे में बता देता हूँ। एक और आता है इसमें फोकस दूरी किसे कहते हैं? ये अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष है, वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है।
और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फोकस है। ध्रुव और फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस की दूरी को, इस दूरी को, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव एवं फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव या फोकस के दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो मैं ये पूरा यहाँ तक, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहायता करेगी। तो इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप सब वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।